Education partner BK Senior Secondary Public School. Here, every student matters, every moment counts. Food partner लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 31 वर्षों का. वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी. यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने सामाजिक तौर पर देखा भिवानी के विकास को लेकर के 50 साल में भिवानी में क्या कुछ बदला है, अभी चुनौतियां क्या हैं, चैलेंज क्या हैं, इस पर लगातार चर्चा जारी है। खेल खिलाड़ियों की समस्याओं को भी हमने आपके सामने रखा और एक बार फिर से अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। भिवानी में 50 साल के अंदर क्या कुछ बदला है, आगे की चुनौतियां क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सेशन के अंदर कुछ खास मेहमान हैं, उनको मैं एक एक करके बुलाऊंगा मंच पर। डॉक्टर विनोद अंचल जी हमारे साथ इस सेशन में जुड़ेंगे, डायरेक्टर हैं अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। डॉक्टर विनोद अंचल जी, बहुत स्वागत आपका। मंच पर आइए, आप तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। प्रोमिला सुहाग जी हमारे साथ जुड़ेंगी इस सेशन में, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रोमिला सुहाग जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आप भी मंच पर आइए। तालियों के साथ भाई स्वागत करिए जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनका। और हर्षवर्धन मान जी हमारे साथ जुड़ेंगे, युवा भाजपा नेता हैं। हर्षवर्धन मान जी, आपका भी स्वागत है, आप भी मंच पे आइए। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी रितु। चलिए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। शायद हमारे बीच में आ रहे हैं, चलिए ठीक है। अंचल जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सेशन में, पर इससे पहले क्योंकि हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं सेशन की। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए एक बहुत ही खास दिन है और बहुत ही खास साल है भिवानी के लिए। 50 साल पूरे हुए हैं और हमारा जो आज का कार्यक्रम है इसी पर बेस्ड है। क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता हैं और सरकार कितना काम कर रही है, क्या काम कर रही है, आपसे बेहतर तो शायद ही कोई बताए। भिवानी की बात करें तो भिवानी अपने आप में कह सकते हैं कि देश को अगर आगे रखता है या देश का मान बढ़ाता है, देश का नाम बढ़ाता है तो वो भिवानी है। हरियाणा में भिवानी को सरकार क्या दे रही है और क्या कर रही है, पिछले 50 सालों की जर्नी की बात करें हम तो देखिए इतिहास तो रहा, स्वर्णिम रहा, लेकिन वर्तमान में और भविष्य में इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है बेहतर बनाने के लिए। जी, पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप भिवानी में आयोजित करते रहते हैं और भिवानी की तमाम जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से 50 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देता हूं। और देखिए भिवानी के अंदर अनेकों प्रतिभाएं रही, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की हम बात करें, चाहे हम खेलों की बात करें। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अर्जुन अवार्डी अगर हैं तो वो भिवानी के अंदर हैं। तो खेलों में पूरे हिंदुस्तान का नाम भिवानी के लोगों ने रोशन किया है। और राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो हमारे भिवानी से 3 मुख्यमंत्री भिवानी के रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक समान विकास करने का कार्य किया है। अभी अगर आप भिवानी में 8 साल की बात करें और उसके पीछे से आप अगर कंपैरिजन भिवानी का करेंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ भिवानी विकसित हो रहा है। सड़कों के कारण अभी जैसे मिनी बाईपास जो हमारे बड़ चौक से लेकर के इस सड़क से जो गया है, तो यहाँ की तकदीर और तस्वीर उस बाईपास, मिनी बाईपास की वजह से बदली है। और अभी और भी बाईपास भिवानी के चारों तरफ जब बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी शहर का विकास तभी संभव हो पाता है जब उसका सर्कल बड़ा होता है। क्यों, अभी जैसे बाईपास निकलने के बाद क्या है, मास्टर प्लान जो आएगा तो नए सेक्टरों का निर्माण होगा। जो सरकार की दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कार्य इस बाईपास के बनने के बाद संभव हो पाएगा। और बहुत सी जैसे सड़कों की हालात अगर हम पहले के कंपैरिजन में देखें तो आज बेहतर है और बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी एडीसी साहब पिछले सेशन में जैसे बता रहे थे कि बहुत सा क्षेत्र ऐसा है भिवानी के अंदर जहां पानी, पीने के पानी की बहुत सी कमियां हैं। मतलब बहुत क्षेत्र ऐसा है जहां पीने के पानी की समस्या है। उनको भी अमृत योजना के तहत जोड़ करके अभी अमृत योजना 2 के अंतर्गत ऐसी पाइपलाइन से बिछाई जा रही हैं।
और प्रयास किया जा रहा है कि भिवानी में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक सरकार के द्वारा पहुंचाई जाए। चलिए ठीक है, प्रयास किया जा रहा है और अब तक कितना प्रयास किया जा चुका है ये जानते हैं हम प्रोमिला जी से। प्रोमिला जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर शायद ये हमें आप बेहतर बता सकती हैं कि भिवानी में अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो वो कितनी है और कितनी अच्छी और हो सकती है और सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है। प्रोमिला जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी क्योंकि इसी बीच में हमारे साथ डॉक्टर विनोद अंचल जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर विनोद जी। चलिए ठीक है, प्रोमिला जी मैं आपके पास आती हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ दिल से कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जैसे हर्ष भाई ने बताया कि 3 मुख्यमंत्री हमारे मास्टर हुकुम सिंह जी, बंसीलाल जी और बनारसी दास गुप्ता जी हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, लेकिन आप जैसे खुद इंडिया न्यूज़ से प्रत्यक्ष को कहते प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे ही बहुत शहरों से गुजरे होंगे और उसके बाद भिवानी जब आप एंटर किए होंगे तो आपने बहुत कचरे के गड्ढे और आप साफ सफाई का आप खुद देख चुके होंगे। पिछले 12 साल से मैं खुद जैसे भिवानी में हूँ, आप ये देखिए कि जो जोग्राफिकल एरिया है वो कितना बड़ा है। सिर्फ एक चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर गया, उसके बाद उतनी ही चीज़ें, सड़कें सभी जो पहले आ रहे हैं बीजेपी से, मेरा कोई किसी से व्यक्तिगत कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन मैं जो वास्तविकता है उस पर बात करना चाहूँगी कि आप ये देखिए कि बाहर सड़कों के सर्कुलर है, कनेक्टिविटी 152D है। आप ये देखिए कि यहाँ का बच्चा, यहाँ का एक वृद्ध कितनी चोटें खा रहा है यहाँ के गड्ढों से। और जब ये अभी इलेक्शंस अभी लेटेस्ट हमारा होके हटा है, तब इन लोगों का जो भी एमसीज के लिए आते थे वो इतना सरेंडर करते थे कि हम लोग आपके बीच रहेंगे। ये चीज़ें आप बिलीव नहीं करेंगे, उनको अब हम फ़ोन कर करके रह जाते हैं, व्हाट्सअप करते रहते हैं कि यहाँ ये दिक्कत है, वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। दूसरा, जैसे मैं एजुकेशन की बात करूंगी कि एजुकेशन की नो डाउट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आपका ITI है और बहुत सारी यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आज भी माँ बाप परेशान हैं क्योंकि 10th 12th की एजुकेशन के लिए क्यों 90% माँ बाप बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें जो एग्जैक्टली एजुकेशन की होनी चाहिए क्यों सीकर जाना पड़ रहा है, क्यों दिल्ली जाना पड़ रहा है, क्यों बच्चों को बाहर और इंस्टीट्यूट्स में भेजना पड़ रहा है। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि एजुकेशन भी आप कहिए और आप सैनिटरी फैसिलिटीज़ कहें। अब एक जो पहले यहाँ पर आज से 10-12 साल पहले की बात करें, यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी सेटल थी। आदित्य बिरला ग्रुप था जो BTM के नाम से, वो भी सेल करके यहाँ से चला गया क्योंकि उनको यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं था। अब आप ये देखिए जो यहाँ का युवा ग्रेजुएट हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, उसके लिए यहाँ नौकरी नहीं है, वो बच्चा बाहर जा रहा है, बाहर धक्के खा रहा है। और आप ये देखिए कि आज इस महंगाई के दौर में हर माँ बाप की जेब ये उनको अलाउ नहीं करती है कि वो दिल्ली जैसे शहर में कुछ महीने रुक के वहाँ पर नौकरी की तलाश कर सके और वहाँ पर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चला सके। तो अभी जो चीजें हैं भिवानी को आप ये देखिए, जिस आप जिले की बात कर रहे हैं, 3 मुख्यमंत्री होने के बाद आप और शहरों से आप कंपेयर करें, आप मेडिकल फैसिलिटीज में देखें कि क्यों अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है क्यों भागना पड़ता है मेदांता, क्यों भागना पड़ता है हिसार, यहाँ क्यों नहीं। यहाँ पर अगर आप वास्तविकता में बात करें तो हर चीज में डेवलपमेंट की और एक जो राजनीति की कंसर्न की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए विनोद जी आपके पास आती हूँ क्योंकि आप हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं और हेल्थ सेक्टर को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल हैं, आपसे जानना चाहूंगी। देखो, हेल्थ सेक्टर के अंदर भिवानी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो अभी जो हम लोकल राजनीति की और हम राष्ट्रीय स्तर पे या हम राज्य स्तर पे जो हम सोच रहे हैं वो काफ़ी कमी है, क्योंकि जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो अभी बन रहा है, उसमें काफ़ी धीमापन है। अभी उसकी व्यवस्था इतनी नहीं बन पाई कि उसके अंदर हम अभी आगामी 2-4 साल में क्लासेस शुरू हो जाएं। दूसरा, किसी भी जो व्यवस्था होती है, जो शहर की मेडिकल व्यवस्था होती है, वो सरकारी और प्राइवेट मेडिकल सिस्टम दोनों मिलके चलाते हैं। तो हमारे यहाँ जो सरकारी सिस्टम तो हम ना के बराबर मान के चलें, लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल सिस्टम है वो भी काफ़ी हद तक जितना हमारी तरक्की होनी चाहिए थी वो उतना नहीं हो पाई। उसका जो कारण है वो एक शहर की एक व्यवस्था है। हम कभी भी कोई भी जो हम सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जब शहर में, जैसे हमारा एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हम लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स ये आती है कि इस शहर का भिवानी का नाम सुनते ही वो आने को तैयार नहीं होते। उसका रीज़न जो मैडम ने अभी बताया कि शहर में साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा के मामले में शहर पिछड़ा हुआ है,
और एंटरटेनमेंट के मामले में जो पिछड़ा हुआ है। तो ये सब रीजन देखते हुए जो डॉक्टर्स जो सुपर स्पेशलिस्ट बने हैं वो ऐसे शहर का चुनाव कर रहे हैं जहाँ उनको ये सारी व्यवस्थाएं मिलते हैं, पहले वो वहाँ सेटल होना चाहते हैं। तो हम उन चीज़ों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि हिसार है वो हमसे कितना ज़्यादा फार डेवलप हो चुका है स्वास्थ्य के मामले में। इसी तरह से रोहतक है फार डेवलप हो चुका है। तो भिवानी का जो रीजन जो यही है कि हमें वो डॉक्टर्स अवेलेबल प्राइवेट में बहुत सारा पैसा देने के बाद भी अवेलेबल यूँ नहीं हो रहे, क्योंकि जो शहर की व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी कंडम है। उसको राजनीतिक लोग भी बैठे हैं और भी बैठे हैं, हम सबको इसके सुधार करना चाहिए। जब उसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं, जैसे हम पौध के रूप में हम बात करें तो हमारे MBBS के छात्रों के लिए जो बॉन्ड जो अभी इन्होंने पॉलिसी है वो कितनी गलत है आप ये देखिए। किसी भी बच्चे को जब पढ़ना पड़ रहा है कि 30 से 40 लाख रुपए तक उसको बॉन्ड भरना पड़ेगा। कोई एक बेटी है हमारी, उसका एडमिशन हो गया, अगर मान लो उसकी MBBS के बाद हमने शादी किसी दूसरे राज्य में कर दी तो क्या बताए वो क्या करेगी, जाना पड़ेगा उसको। अब उसके लिए उसको 30 से 40 लाख रुपए पे करने पड़े, कितनी गलत है ये पॉलिसी। उसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे कितने जो स्कॉलर बच्चे हैं जो महाराष्ट्र कर्नाटका में पढ़ने गए हैं, 30 से 40 लाख रुपए किसी आम व्यक्ति, कोई दुकानदार को या किसी पियोन को या टीचर का बच्चा कैसे उसको अवेल कर सकता है। तो सरकार को इन बारे में सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ मेडिकल सिस्टम बहुत इस शहर में क्या हिंदुस्तान में ही कमज़ोर है। हमें बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत है। तो हमें बच्चों को जितना बढ़ावा दें इस तरह की पॉलिसी से ना, शहर के अंदर क्या राज्य के अंदर ये बच्चे स्कॉलर बच्चे निकल जाएंगे, फिर वो बाहर सेटल होंगे, यहाँ आने में दिक्कत होगी। फिर हमारे जो वृद्ध जो परिवार हैं या किसी को स्वास्थ्य की सेवा से जो वंचित होकर जो कोई अपनी जान गंवाता है, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, चलिए ठीक है। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर नाराजगी है और साथ ही इस बात को लेकर नाराजगी है कि व्यवस्थाएं जितनी बेहतर हो सकती हैं हॉस्पिटल्स को लेकर उतनी नहीं है, और इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो भी उतनी संख्या में मौजूद नहीं है जिले में जितने होने चाहिए। अब हर्षवर्धन जी देखिए, आप तो सरकार में हैं और तमाम समस्याएं आप सुन रहे हैं। यहाँ पर सड़क की बात हमने कर ली, प्रोमिला जी ने बताया कि गड्ढे यहाँ पर सड़कों में हो रखे हैं। शहर के मुकाबले अगर हम देखें जो भिवानी का मुकाम होना चाहिए था वो खेल में तो है, यहाँ हर क्षेत्र में इस जिले का परचम है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ का विकास है उसमें आखिर पिछड़ा हुआ क्यों है। 3 मुखिया होना एक जिले से कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सांसद यहाँ से हैं और फिलहाल बीजेपी ही है जो यहाँ पर रूल कर रही है। ऐसे में आखिर भिवानी क्यों पीछे है? जी देखिए, जैसे बहन प्रोमिला जी ने बताया कि शहर के अंदर की जो व्यवस्था है, कई सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर ये इशू है। बारिश के समय में वहाँ जल भराव हो जाता है क्योंकि पुरानी लाइनें जो थी उनको बदला जा रहा है और सरकार इस बात का प्रयास कर रही है। और आप देखेंगे कई सड़कों का सुधार हो भी रहा है और अंदर का जो हमारे शहर की जो इंजीनियरिंग है वहाँ कहीं ना कहीं कमी है, जिसके कारण एक बारिश या 2 बार बारिश आते ही यहाँ पर पानी जल भराव हो जाता है और पानी खड़ा रहने की वजह से गड्ढे वहाँ हो जाते हैं। तो इसका भी सरकार प्रयास कर रही है और इसको भी जल्द दुरुस्त किया जाएगा। और डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं कम हैं, तो अगर हम बात करें अभी जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगा और जो यूनिवर्सिटी कैंपस हमारे VC साहब यहाँ बैठे हैं, कैंपस बन करके तैयार हो जाएगा और वहाँ के अनेकों ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ बाहर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे तो शिक्षा में भी सुधार होगा और स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बदलाव जरूर देखने को मिलेगा और इसका प्रयास सरकार करती रही है। हर्षवर्धन जी, कितना वक्त लगेगा, क्योंकि दोबारा आप सत्ता में आ गए हैं और इतने सालों में नहीं कर पाए, तो कितना टाइम और लगाएंगे सड़कों को ठीक करने में? देखिए, ये प्रयास शुरू से ही जारी है। अगर हम 8 साल पहले का और अब की अगर तुलना करें तो आप देखेंगे दिन रात का अंतर है। बीच में जैसे कोरोना काल के समय में कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का कहीं पर भी नहीं हो पा रहा था। 2 साल तक सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी और उन चीज़ों से निकलने में भी समय जो है सरकार को भी लगा है और आम जनमानस को भी उससे निकलने के लिए समय लगा है। अभी आप देखेंगे तो डेवलपमेंट के काम हर जगह चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की बात करें या आप यूनिवर्सिटी की करें, सड़कों की करें, अभी बाईपास का जो पैसा है वो ट्रेजरी में आ गया है, हो सकता है लोगों तक भी चला गया हो। जो हमारे नाथुआस से सर्कुलर अपने तिगड़ाना मोड़ तक और उधर से फिर एक
जाटू लोहारी होते हुए वो भी हाईवे का उसका भी निर्माण शुरू होने वाला है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, समय ज़रूर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है कि पूरे हरियाणा प्रदेश को समान विकास दिया जाए। चलिए ठीक है, प्रोमिला जी अब आप बताइए। इनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि चलिए प्रयास जारी है और अगर प्रयास इसी तरह से जारी रहा तो आगे सड़कें भी बन जाएंगी, उम्मीद करेंगे कि विकास हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही, क्योंकि देखिए आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर नशे को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अब क्योंकि पंजाब से जुड़ा हुआ है हरियाणा, और पंजाब के बारे में हम सभी जानते हैं कि किस स्थिति में पंजाब है खासकर नशे को लेकर, और उसका असर हरियाणा में भी होने लगा है। फिलहाल हरियाणा में क्या स्थिति है? हरियाणा में जो देखिए जितना पंजाब का है उस लेवल तक का तो अभी हमारे यहाँ इतना बुरा हाल बच्चों का नहीं है, लेकिन मैं जो बच्चों के लिए बात मानती हूँ वो कहीं ना कहीं उनकी घर से ही दिक्कत शुरू हो जाती है। घर से जब बच्चे को एक खालीपन, एक वैक्यूम मिलता है तो, और जब वो बाहर सोसाइटी में इस तरीके की, क्योंकि आज जो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जो बच्चे सब लोग बाहर होते हैं तो वो लोग घर में उनको इतना पेरेंट्स से समय नहीं मिलता है, तो वो आउटिंग पे फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और वो उनको ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगता है, और उसके वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अडॉप्ट करते करते वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनकी जो एक कंसंट्रेशन जो पावर है वो कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके ख़त्म होके सिर्फ इन्हीं चीज़ें में, और उसी का कारण है कि बच्चे आजकल हमारे डिप्रेशन के बहुत मरीज होते जा रहे हैं और उनको लगता है कि बस जिंदगी वहीं पर उनको ख़त्म लगती है। इसीलिए अगर आप पिछले आंकड़े उठाकर देखें, पिछले 8 सालों में हमारा जो युवा है उसकी जो सुसाइड रेट है वो औरों के कंपैरेटिव 37.8% ज़्यादा रही है। वो उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं बच्चे का जो भटकता है अपनी राहों से, चाहे वो नशे के उसमें हो, चाहे और चीज़ें हैं, बहुत गलत रास्ते हैं जो चुन लेते हैं, जो आजकल आप मोबाइल से देखें उनको ट्रैप किया जाता है या कहीं भी किसी चीज़ में फंस जाते हैं, और वो पेरेंट्स से इतने दूर हो चुके होते हैं कि उनसे वो अपनी बात को स्पष्ट कह नहीं सकते हैं, उनको समझा नहीं सकते हैं, और कुछ पेरेंट्स इतने व्यस्त हैं इस महंगाई के दौर में, माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहा है, तो उनके पास समय नहीं है बच्चों के लिए। तो नशे के लिए जो मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स को भी, और मैं एक टीचर हूँ तो हम सबको बच्चों को एक काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, और ताकि, और ऐसा नहीं कि बच्चा एक वो कच्ची मिट्टी है, उसको हम तो कुम्हार है, तो हम लोग जैसी उसको एक आकार उसको देना चाहेंगे हम दे सकते हैं। और अभी हमारा हरियाणा का बच्चा उतना बुरे हालत में नहीं है जो पंजाब का बच्चा अभी। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अगर हमने अभी से इसको लेकर कदम नहीं उठाए तो हो सकता है कि हालत बुरी हो सकती है? क्योंकि अगर पिछले कुछ टाइम का हम स्टैटिक्स उठाकर देखें तो धीरे धीरे करके, यानी कि गांव में अंदर जाकर ये जो चीजें हैं ये इफेक्ट कर रही हैं युवाओं को, और अगर अभी इसने अपने पैर जमा लिए तो आगे हो सकता है कि इसका एक बड़ा असर और बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं जैसे अभी आपको टेक्नोलॉजी की बात किया, तो सबसे बड़ा जो दुश्मन मुझे आजकल लगता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे घर का हो, चाहे बच्चों का, वो ये मोबाइल है। जहाँ पर बच्चा ये अपना रेगुलर देखता है चीज़ें, रील्स देखता है, उसको वो खुद पे अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए मैं वही कह रही हूँ कि बीइंग अ टीचर मुझे भी, और बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, हम लोगों को सबको बच्चों के साथ इतना फ्री होने की ज़रूरत है, बच्चों को अपने साथ इतना कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि बच्चा हमारे से बाहर ना जाए, और बच्चा नहीं जाएगा। अगर बच्चा हमसे कनेक्टेड है और हमारे साथ अपनी हर बात शेयर करता है तो उसके चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं कि बच्चा कहीं खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। विनोद जी आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए कोविड को लेकर दोबारा से ये बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि दोबारा से कोविड को जो संक्रमण है कोविड का वो बढ़ जाए। हालांकि उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि अगर हम भिवानी की बात करें तो भिवानी कितना तैयार है? देखो, भिवानी की हम बात करें हेल्थ के मामले में, कोविड के बारे में, तो पहले से हम ज़्यादा दुरुस्त हैं, क्योंकि हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी आप जब देखा कि उस पिछले समय में हमारे पास एक भी वेंटिलेटर नहीं था, हमारे हॉस्पिटल ने उस समय वेंटिलेटर दिए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ी है, और ऑक्सीजन बेड्स की भी आवश्यकता जितना अनुसार है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो आज हम पहले वाले से और आज हम ज़्यादा दुरुस्त हैं। लेकिन हम फिर लोगों से अपील करेंगे कि कोविड के जो बचाव के जो हमने नियम्स हैं उसकी हमें पालना करनी चाहिए। जो हम ट्रैकिंग है, टेस्टिंग है, जो हमें जो बूस्टर डोज है, उसके लिए हम सबको
आपके मीडिया को, पॉलिटिकल लोगों को, धर्म गुरुओं को, उनको आगे आके जो बूस्टर डोज है उसको लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे आगे वो स्थिति ही पैदा ना हो कि जो भयावह स्थिति हम सब लोगों ने देखी है, भगवान उसका कभी किसी को ना दोबारा दिखाए। चलिए ठीक है हर्षवर्धन जी, आखिरी सवाल आपसे मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए भिवानी के धुरंधरों ने भिवानी का नाम तो पूरे जग में रोशन किया हुआ है, लेकिन अगर बात यहाँ पर की जाए भिवानी के विकास को लेकर, सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, शिक्षा, चिकित्सा, इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को लेकर, इसमें नाम था लेकिन अभी नहीं है, इसको लेकर आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, पीछे की सरकारों की ऐसी नीतियां रही कि बहुत बड़े बड़े उद्योग घराने यहाँ से चले गए, और हमारा प्रयास है भिवानी की जनता, हम सब मिल करके एक ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल भिवानी शहर का बनाएं ताकि उद्यमियों को ये विश्वास हो कि यहाँ पर आप अगर कोई उद्योग आप सेट करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ से लाभ मिलेगा। ऐसी सरकार भी जो है बहुत सी पॉलिसियाँ ऐसी लेकर के आ रही हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में बाहर से उद्योग आकर के स्थापित हों, जिससे शहर का भी विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये प्रयास हमारी सरकार निरंतर कर रही है। एक अच्छे भिवानी की कामना के लिए, कल्पना के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी बैठे हैं, उन सब से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ के युवा को ना भटकने दें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हिंदुस्तान युवाओं का देश कहा जाता है, सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में हैं, लेकिन जो स्तर होना चाहिए था इतने सालों में वो नहीं है किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि ये वास्तविकता है। और मैं यही चाहूँगी कि यहाँ के बच्चों के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आएँ, यहाँ का साफ सफाई का, हाइजीन का, मेडिकल सर्विसेज जो है हर क्षेत्र में भिवानी को ग्रो करने की ज़रूरत है। और जो ये पॉलिटिशियंस जो तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप में करते हैं, पहली सरकार वो चीज़ें देख के, बीइंग एक आम इंसान, हम लोगों को तो सुविधाएं चाहिए, तो वो चीज़ें इनको देनी होंगी। और वही चीज़ें जब ये जो प्रोमिसेस इनके एट द टाइम ऑफ वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए होते हैं, वो प्रोमिसेस खुद फुलफिल होने चाहिए, वो शायद नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, जो वादे करते हैं वो निभाने चाहिए। विनोद जी, आपसे आपकी क्या यहाँ पर सलाह है कि क्या बेहतर करने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और उस सेक्टर में क्या बेहतर करने के लिए और करना चाहिए गवर्नमेंट को? नहीं, पहले तो जैसे मैंने कहा, जो बॉन्ड पॉलिसी है, जो पौध है, उस पौध को ना निकलने दो। जो हमारी बॉन्ड पॉलिसी है, जो 30-40 लाख रुपए का जो बॉन्ड है, उसके एवज में हमारे स्कॉलर बच्चे दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उसको रोका जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी बनाए जाएं। जो मेडिकल कॉलेज आप ये देखिएगे, राजीव गांधी जी ने डॉक्टर नरेश त्रहान को अमेरिका जाने से रोका था, उनको इनकम टैक्स पेयर से छूट दी थी, तो आज देखो लो उन्होंने मैदानता बना दिया। गुड़गांवा एक हेल्थ फैसिलिटीज़ के नाम में अब कितने मैदानता खुल चुके हैं, आर्टिमीज, मैक्स, वैक्स सब खुल गया। इसी तरह जिंदल हॉस्पिटल खुला था, अब वहाँ सर्वोदय 10-20-50 और हॉस्पिटल खुल गए। तो ऐसी में राजनीतिक लोग बैठे हैं यहाँ, तो इनको हेल्थ के मामले में सरकारी सिस्टम इतना नहीं संभाल सकता। मैं मानता हूँ सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिलके ही स्वास्थ्य की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। इन सबको, डॉक्टरों को बड़ा प्यार से रखना पड़ेगा, सुपर स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। हमारे लोग यहाँ के अभी नहीं है तो हमें बुला के एक बार उनको स्टार्ट कराना पड़ेगा, उससे ग्रो करेगा सेक्टर। तो यही मेरी है कि जल्दी से जल्दी, हाँ, ये बॉन्ड पॉलिसीज़ है, इसका हम ये कर रहे हैं कि बंद होए और मेडिकल कॉलेज ज़्यादा खुलें। एक अच्छी जो चीज़ है, जो सरकार की अच्छाई है, वो भी बतानी चाहिए। आयुष्मान योजना, वो एक अच्छी योजना है और धरातल पे वो इम्प्लीमेंट हो रही है। उससे जो गवर्नमेंट सेक्टर पे जो लोड था वो काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि जो सर्जरी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जिनको टाइम लगता था, जिनको एक डेट दी जाती थी, अब वो प्राइवेट सेक्टर के लोग उनको बुला के कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है उनकी। ये एक अच्छी चीज़ है जो सरकार की, जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो हमने यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करी, हमने सोशल आउटलुक के बारे में जाना, सरकार क्या कर रही है इस बारे में भी हमने जानकारी ली। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Education partner, BK Senior Secondary Public School. Here, every student matters, every moment counts. Food partner, लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 31 वर्षों का। वेन्यू पार्टनर, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी।